प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता है अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्निदेव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। चारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवाकर यहीं अभी विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ मृत्यु। लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है, राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को टीवी में देखते हो, हम दिमाग में देखते हैं। क्या चला रहे हो? बस इतना है। अब न करता रह गया है न भोगता रह गया है। वो एक यंत्र है। एक साउंड का नाम प्रेमानंद है और उससे तुम सुन रहे हो। इसमें जो चिप लगी हुई है वो असली प्रेमानंद की है। बाहरी तुम्हें प्रेमानंद शरीर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। इसमें प्रेमानंद ही बोल रहा है। प्रेमानंद कौन है? हमारे प्रभु का नाम प्रेमानंद। देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा ना मैं रह जाएगा। मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर जिनके भय से भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख मैं भीषण का भी भीषण हूं। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम है? वो क्या बिगाड़ पाएगी? विपत्तियां भी डरेंगी आने में, क्योंकि नाम जब चल रहा है। मैं तेरा 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 वादा करते हैं भगवान, मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान। अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे तो उनका इनको दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे। इनको मत वाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े किले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठा दिया गया और सामने मत वाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीर दास जी से दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए। वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है? तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे भी बैठे तो वही दृश्य है। नरसिंह रूप भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़हांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है। मैं रक्षा करूंगा। जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ तापित त्रसित शुभित श्रांत क्लांत मेरे प्रीतम,
तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? तुम एक बार मेरे नाम को लेकर देखो, मैं आनंद सागर में डुबो दूंगा। और मेरा नाम मेरे को अधीन कर लेता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्त मद भक्तो न प्रणश्यति। ये समस्त ब्रह्मांड बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से। इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, इसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारी हर क्षण रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप धन एकत्रित करते रहो। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। इसलिए तुम डरो मत, ओ प्रीतम, केवल नाम जप करो। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं हो रही तो अभी और कुछ बाकी है। एक ब्राह्मण देवता कपाल की रेखाएं पढ़ लेते थे, तो स्मशान से निकले गंगा किनारे, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। बोले अब क्या बाकी होगा? मर गया, जल गया, अंग अंग अलग हो गया, खोपड़ी पड़ी, अब क्या बाकी है? उन्होंने लिखा तो है अब कुछ अभी और बाकी है, तो उनका झोली में रख लेते हैं, इसको वहीं घर में देखेंगे क्या बाकी है, टांग दिया। फिर किसी जजमान के यहाँ बुलावा आया तो चले गए। पंडिताइन ने सोचा आज झोली बहुत गरू है, इसमें क्या है? देखा कि स्मशान से खोपड़ी लाए, तो बोले पंडित जी की खोपड़ी खराब है। लोग कुछ दान पुण्य देते हैं, वो लाके खोपड़ी लाए। बड़ी गुस्सा लगी, ओखली में धर के मुंह सर से कूट के चूर चूर करके बाहर फेंक दिया। पंडित जी आए, बोले वो झोली में खोपड़ी टंगी थी, कहाँ है? बोले डाल के ओखली में मार मुंह सर चूर चूर करके फेंक दिया, तुम्हारी बुद्धि खराब है, घर में तुम खोपड़ी लाए। बोले यही तो दिखा था उसमें कि अभी और बाकी। तो हमने सोचा क्या बाकी? अभी मूसलों की मार बाकी है। आज हमें समझ में आ गया कि जो लिखा पढ़ी हो बहुत पक्की होती है। तो अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि ना हो तो वही पंडित वाली बात की अभी और कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हें नाम में, अगर नाम में रुचि हो गई तो भगवान निर्भय कर रहे हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में रहो, निरंतर नाम उच्चारण करो, नाम जपते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।